हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बच्चों आप लोग एकदम मस्त होंगे और अपनी तैयारी को जोरों से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपकी तैयारी को और भी अच्छी करने के लिए हम आ गए हैं आज की इस मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, जो कि विद्यार्थियों आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो पर मैं बात करने वाला हूँ संपूर्ण किताब के महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में, यानी कि पूरे फिजिक्स की जो आपकी 2025 में आने वाले सूत्र हैं, जो न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, जिनको आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में आपको दिक्कत होती है, तो वो दिक्कत आज की इस क्लास से सब खत्म हो जाएगी। बच्चों, ये जो मैं सूत्र बता रहा हूं वो संपूर्ण किताब के अति महत्वपूर्ण सूत्र हैं, जो कि न्यूमेरिकल्स लगाने में या शायद डायरेक्ट कभी कभी सूत्र पूछ लेता है, उनमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो बच्चों इन सूत्रों को आप लोग जरूर से जरूर याद कर लो, या तो आप तैयार कर लो, या तो आप कहीं पे लिख लो और इनको परीक्षा से 2-3 घंटे पहले रिवीजन करके जाना और तबाही मचा के चले आना। ठीक है, तो देखो पहला जो हमारा चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हम लेके आए हैं। इसको देखो, कूलाम का नियम। ठीक है, कूलाम का नियम का सूत्र क्या होता है भाई, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R घाते 2। अगर बात करें एप्सिलॉन नॉट की, तो भाई एप्सिलॉन नॉट हो निर्वात की विद्युतशीलता, सब लोगों को पता होगा। ठीक है, इसके बाद आता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर F अपान क्यू नॉट। क्या होता है भाई, E बराबर F अपान क्यू नॉट होता है। अगर स्टूडेंट्स बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पूछ ले तो आपको बता देना है, या न्यूमेरिकल्स पूछ ले तो भाई आपको लिख देना है, इसके हिसाब से न्यूमेरिकल लगा देना है। E बराबर 1/4πε0 Q अपान R घाते 2। ठीक है, इसके बाद आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो भाई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 2QL होता है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में तीव्रता अगर पूछ ले भाई तो सूत्र कौन सा लगाना है, या तो डायरेक्ट अगर सूत्र भी पूछ ले तो क्या करना है आपको, या टिक द करेक्ट ऑप्शन में पूछ ले तो भाई लगाना है E बराबर 1/4πε0 2P अपान R क्यूब। भाई इसका डेरिवेशन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो आप लोग तैयार कर लेना। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ ले तो E बराबर, ये भाई अच्छी स्थिति में है और ये निरक्षीय स्थिति में है, तो E बराबर 1/4πε0 P अपान R क्यूब हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है भाई स्टूडेंट्स हमारा द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। तो द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण हो जाता है टाउ बराबर PE साइन थीटा। क्या हो जाता है, टाउ बराबर PE साइन थीटा। इसके बाद भाई आगे चलते हैं, ये हमारा आ गया अगला सूत्र जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय का सूत्र क्या होता है भाई, फाई E बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। आवेशी चालक प्लेट के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पूछ ले तो भाई क्या होता है, E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। इसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थी देखो, वैद्युत विभव तथा धारिता चैप्टर से कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। तो भाई देखो, एक तो पहले आ जाता है वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव का सूत्र क्या हो जाता है, V बराबर W अपान Q नॉट हो जाता है। ठीक है, बिंदु आवेश के कारण विभव, अगर आज किसी बिंदु आवेश के कारण विभव भी पूछ सकता है तो क्या आप लगाना है, V बराबर 1/4πε0 Q अपान R। भाई इसमें R क्यूब ना R स्क्वायर नहीं होता है, V बराबर 1/4πε0 Q अपान R हो जाता है। इसके बाद आता है द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विभव। तो V बराबर 1/4πε0 P अपान R स्क्वायर। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स निरक्षीय स्थिति में V बराबर 0 हो जाता है। निरक्षीय स्थिति में भाई क्या विभव 0 हो जाता है। ठीक है, तो दो बिंदु आवेश के निकाय की स्थितिज ऊर्जा अगर पूछ ले भाई, दो बिंदु आवेश दे दे, उसके जो उसमें उससे बना निकाय हो उसकी स्थितिज ऊर्जा पूछ ले तो कौन सा सूत्र लगाओगे, U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R लगा देना है। वैद्युत धारिता पूछ ले भाई तो C बराबर Q अपान V आपको लिख देना है। इसके बाद आता है विलगित गोलीय चालक की धारिता। तो भाई विलगित गोलीय चालक की धारिता C बराबर 4πε0 × R हो जाता है। अब चलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र की ओर। इसके बाद आता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पूछा जाता है। तो C बराबर एप्सिलॉन A अपान D इसका सूत्र हो जाता है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य अगर पूछ ले भाई तो क्या लिखोगे आप, W बराबर PE cos φ1 माइनस cos φ2, या φ2 लिखो या भाई θ1 माइनस θ2 भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई थीटा लिखो चाहे फाई लिखो, बता तो उसका
कोण ही रहा है। ठीक है, आवेशी चालक की स्थितिज ऊर्जा, तो देखो जिस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जाए उसी प्रकार से आपको सूत्र भी लगाना है। ठीक है, तो U बराबर हाफ Q इंटू वी हो जाता है, U बराबर हाफ सी वी स्क्वायर हो जाता है, U बराबर हाफ Q स्क्वायर अपान सी हो जाता है। ठीक है, संधारित्र का संयोजन भाई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो श्रेणी क्रम में दिया रहा है, सबको पता है, बच्चों को पता है, कक्षा 10 से 9 से पढ़ते चले आ रहे हो आप लोग। 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 प्लस जितने हो भाई लिखते चले जाना है। समांतर क्रम में आ जाए तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 जितना हो आगे लिखते चले जाना है। आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व पूछ ले तो U बराबर हाफ इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर हो जाता है। इसके बाद अगला जो हमारा चैप्टर मेरे प्यारे विद्यार्थियों आता है वैद्युत धारा। तो वैद्युत धारा के कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र हैं, तो वैद्युत धारा सबसे पहले यह होता है I बराबर Q/T, या तो Q NE लिख दो, I बराबर NE/T, या तो स्टूडेंट्स I बराबर NE/VD। अब वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, ये भी भाई वैद्युत धारा से ही रिलेटेड है, तो इसको भी हम लोगों ने इसी पे लिख दिया है। ठीक है, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग, देखो धारा घनत्व को क्या हो जाएगा J बराबर I/A, और अनुगमन वेग में संबंध मत पूछ ले, धारा घनत्व और अनुगमन वेग के संबंध, तो J बराबर NE/VD हो जाता है। इसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों आता है गतिशीलता। तो गतिशीलता के लिए हो जाता है J बराबर सिग्मा इंटू E। इसके बाद अगला सूत्र भाई देखते हैं, सारे के सारे सूत्र मैं आपको कराने वाला हूं। ठीक है, वैद्युत धारा, वैद्युत ऊर्जा, ठीक है, तो वैद्युत ऊर्जा W/V इंटू Q हो जाता है, या तो W/VIT भी आप कर देते हैं सिचुएशन के हिसाब से। शक्ति यानी पावर P बराबर W/T, P बराबर VI भी होता है, P बराबर I स्क्वायर इंटू R भी होता है, P बराबर V स्क्वायर अपान में R भी हो जाता है। किलोवाट घंटा में वह ऊर्जा अगर ज्ञात करने के लिए अगर भाई आ जाए तो क्या करोगे, वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू घंटा बटा 1000 कर देना है, धड़ाके से आपका आंसर निकल आएगा विद्यार्थियों। विद्युत वाहक बल आपसे पूछ ले तो I बराबर E/R प्लस R, या E बराबर IR प्लस IR। ठीक है, E बराबर U प्लस माइनस IR, ये भी आप कर सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, अगर पूछ ले इनमें से विद्युत वाहक बल का सूत्र कौन सा नहीं है, भाई 3 ऑप्शन दे दिया, एक ऑप्शन नहीं दिया, तो आप एक ऑप्शन में लगा देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो इससे अलग हो। हीट स्ट्रेंथ की बात करें भाई, तो हीट स्ट्रेंथ से तो भाई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो P/Q बराबर R/S, इसको भी आप लोग तैयार कर लो। अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना हो तो इस बराबर 100 माइनस L/L इंटू R आप कर देना। ठीक, अगला जो आपका चैप्टर आता है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, तो क्या आता है, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व आ जाता है। तो बायो सेवर्ट का नियम आ जाता है भाई इसमें, तो डेल्टा B बराबर μ0/4π I डेल्टा L साइन थीटा अपान R/2 हो जाता है। एप्सिलॉन नॉट तथा μ0 में अगर संबंध पूछ ले तो C बराबर 1 करणी में μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर, अगर इसका मान पूछ ले भाई तो इसका मान ये होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, इसके बाद आता है स्टूडेंट्स परिमित लंबाई के ऋजुरेखी चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो B बराबर μ0/4π I/A ब्रैकेट में लिख देंगे, या तो यहाँ पे इंटू में लिख देंगे, साइन φ1 माइनस φ2 लिख देना है आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद अगला सूत्र भाई देखते हैं, अगला सूत्र देखते हैं इसी चैप्टर गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व का। ठीक है, ये क्या जाता है स्टूडेंट्स, वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो B बराबर μ0 I/2R हो जाता है। एम्पियर का परिपथी नियम भाई काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समाकलन B इंटू DL बराबर μ0 इंटू I। अनंत लंबाई के ऋजुरेखी धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र पूछ ले तो भाई होता है B बराबर μ0/4π 2I/R, इसका सूत्र हो जाता है भाई लारेंज बल अगर एग्जामिनर ना दे तो भाई उसका पेट ही ना भरे। तो लारेंज बल का सूत्र क्या हो जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, F बराबर Q इंटू VB साइन थीटा हो जाता है। गतिमान आवेश पर लगने वाला बल, भाई गतिमान आवेश पर लगने वाला बल, तो F बराबर IBL साइन थीटा हो जाता है भाई, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, दो समांतर धारावाही तारों के बीच अगर बल पूछ ले तो F/L बराबर, इसका मैंने वो क्या कहते हैं डेरिवेशन करा रखा है। ठीक है, F/L बराबर μ0/2π, बाकी करा तो भाई ये सभी 100% ही आपका कोर्स कंप्लीट है ना। तो F/L बराबर μ0/2π इंटू I1 इंटू I2/R। ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव पर को घुमाने में किया गया कार्य, तो चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया कार्य W बराबर M इंटू B1 माइनस कॉस थीटा हो जाता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण, ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण टाउ बराबर NIA/B साइन थीटा हो जाता है। इसके बाद अगला जो हमारा मेरे विद्यार्थियों चैप्टर आता है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है,
वैद्युत चुंबकीय प्रेरण आता है भाई, ये भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका है, ठीक है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, तो इसको तो आप लोगों ने भाई हलवा करके तैयार कर दिया ही लोगा भाई। देखो सारे जो मैं आपको बता रहा हूँ सारे के सारे सूत्र अति महत्वपूर्ण है, इनको तैयार कर लेना, ठीक है। किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरण ईएमएफ आपको निकालना हो तो ई बराबर डी फाई अपान डी टी हो जाता है, या अगर यदि फेरों की संख्या यहाँ पे एन दे रखो तो यहाँ पे एन का गुणा हो जाता है, बस और कुछ नहीं, सब सेम ही है, ठीक है। ई बराबर माइनस एन डी फाई अपान डेल्टा टी हो जाता है। इसके बाद देखो भाई स्वप्रेरण गुणांक, ठीक है। स्वप्रेरण गुणांक पूछ ले तो ए बराबर माइनस ई डी आई अपान डेल्टा टी हो जाता है। अन्योन प्रेरण गुणांक एम बराबर माइनस ई डेल्टा आई अपान डेल्टा टी हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, एम हो जाता है, यहाँ पे एल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे एल हो जाता है, ये देख लो। कुंडली में किसी कुंडली में संचित ऊर्जा पूछ ले तो U बराबर 1/2 LI² हो जाता है। चुंबकीय फ्लक्स कर पूछ ले भाई फाई BA cos थीटा हो जाता है। प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर, प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर के कौन कौन से वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र हैं इनको देख लो। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान IRMS बराबर I0 अपान अंडर रूट में 2 हो जाता है। प्रत्यावर्ती वोल्टता का RMS VRMS बराबर V0 अपान अंडर रूट में 2 हो जाता है। प्रत्यावर्ती धारा समीकरण I बराबर I0 साइन ओमेगा टी हो जाता है। प्रत्यावर्ती वोल्टता समीकरण अगर पूछ ले तो V बराबर V0 साइन ओमेगा टी हो जाता है। प्रेरण प्रतिघात XL ओमेगा L के बराबर होता है, क्या प्रेरण प्रतिघात। LR प्रतिबाधा भाई, प्रतिबाधा बहुत पूछता है। Z बराबर अंडर रूट में R² प्लस XL²। LCR परिपथ में प्रतिबाधा भाई, इसका क्या डेरिवेशन भी पूछा जाता है, ठीक है। तो Z बराबर करंडी में R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर हो जाता है। इसके बाद भाई देखो कालांतर tan फाई बराबर XL अपान R से निकलता है। ट्रांसफार्मर का सूत्र होता है NS अपान NP बराबर VS अपान VP। दक्षता परसेंटेज पूछा जाता है तो PS अपान PP इंटू 100। इसके बाद शक्ति गुणांक क्या होता है, फाई कॉस फाई बराबर R इंटू जेड, ठीक है। ये हो जाता है आपका। इसके बाद देखो भाई अगला जो हमारा फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर है वैद्युत चुंबकीय तरंगे। तो भाई वैद्युत चुंबकीय तरंगे भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैद्युत चुंबकीय तरंगे। तो इसकी तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर C अपान VR, C अपान न्यू भी बोल सकते हैं आप लोग। वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में आयाम का अनुपात हो जाता है E0 अपान B0 बराबर C। चुंबकीय क्षेत्र B बराबर B0 साइन ओमेगा टी माइनस KX के बराबर 2 पाई लैम्डा अपान लैम्डा। समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग के लिए समीकरण, तो वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाता है भाई, E बराबर E0 साइन ओमेगा टी माइनस KX, ये हो जाता है, ठीक है। ये आपका सूत्र। तो यानी कि हमने फर्स्ट बुक के जितने भी फर्स्ट बुक, ठीक है, फर्स्ट बुक के फर्स्ट लिखा FST IST मतलब फर्स्ट बुक के जितने भी हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट थे न्यूमेरिकल उनको हमने आज के वीडियो पे निपटा लिया है। इसके बाद जो कल की वीडियो आएगी आपकी वो क्या होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो किसकी होगी, कल की या परसों की वीडियो आएगी वो होगी सेकंड बुक की। सेकंड बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होंगे हम इसको भी सॉल्व करा लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपकी तैयारी को हम बहुत अच्छी तरीके से कर देंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बस आप लोग इस चैनल को SUBS शब्द CRIB सब्सक्राइब कर दो ताकि हम आपको मेरे प्यारे विद्यार्थियों 90-95% आराम से दिला सके, ठीक है। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मिलते हैं किसी एक और अन्य मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों बाय बाय।